हेलो फ्रेंड्स, यूरोलॉजिस्ट के पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जिनको किडनी स्टोन की समस्या रहती है। ये एक बहुत ही कॉमन समस्या है जो कि 11% पुरुषों के अंदर और 9% महिलाओं के अंदर लाइफ में कभी ना कभी पाई जाती है। तो ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है किडनी स्टोन्स की। तो पेशेंट पूछते हैं कि उनको किडनी स्टोन क्यों होता है, क्या कारण है किडनी स्टोन के। उसके बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे। मैं डॉक्टर मुकेश कुमार विजय, सीनियर कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट प्रैक्टिसिंग इन कोलकाता। किडनी स्टोन होने के मुख्यतः 12 कारण होते हैं। उससे पहले समझना होगा कि ये क्यों होता है। जब अपना पेशाब होता है, यूरिन होता है, उसमें एक सॉल्वेंट होता है जो कि पानी होता है, एक सोल्यूट होते हैं जिसके अंदर मिनरल्स, आयंस और नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं। जब सॉल्वेंट कम हो जाता है, मतलब वाटर कम हो जाता है, सोल्यूट ज्यादा हो जाते हैं, तो वो क्रिस्टलाइजेशन करके एक छोटा स्टोन बनाते हैं और क्रिस्टलाइजेशन होते 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 एक बड़ा स्टोन बन जाता है। ये तो पद्धति है किस वजह से कैसे ये स्टोन बनता है। ये सॉल्वेंट कम हो गया है, माने कि पानी कम हो गया है और सोल्यूट्स ज्यादा हो गए हैं। तो इनके मुख्य 12 कारण होते हैं जिसकी वजह से आपको किडनी स्टोन होता है। उनमें पहला कारण होता है आप पानी का इंटेक कम कर रहे हैं, लेस वाटर इंटेक कर रहे हैं। वाटर इंटेक को कैसे पता करेंगे कि आपका यूरिन अगर क्लियर हो रहा है, इसका मतलब आप पानी सही क्वांटिटी पी रहे हैं। और आपका यूरिन गाढ़ा हो रहा है, येलो कलर का हो रहा है, कि इसका मतलब आप ये पानी कम पी रहे हैं। यूजुअली आपको यूरिन आउटपुट 2 लीटर के आसपास होना चाहिए एक दिन के अंदर। उसके लिए आपको 2.5 to 3 लीटर पानी अवश्य पीना चाहिए। 2 नंबर पे हॉट एनवायरनमेंट में काम करना। स्पेशली जो लेबर्स वर्कर होते हैं, जो मैन्युअल लेबर करते हैं, वो हॉट एनवायरनमेंट में काम करते हैं, पानी कम पीते हैं, इसकी वजह से उनमें स्टोन होने का चांस ज्यादा होता है। 3 नंबर पे होता है अगर आप स्ट्रेनियस एक्सरसाइज बहुत ज्यादा कर रहे हैं, पानी कम पी रहे हैं, तो डिहाइड्रेशन की वजह से सॉल्वेंट कम हो जाता है, सॉल्यूट्स बढ़ जाते हैं। क्योंकि एक्सरसाइज करते हैं तो आपके कुछ आयरन, मिनरल्स और नाइट्रोजन वेस्ट प्रोडक्ट यूरिन से ज्यादा निकलने लग जाते हैं, और पानी कम पिया, डिहाइड्रेशन की वजह से आपका सॉल्वेंट कम है, तो आपको स्टोन होने का चांस हो जाता है। और आप ओबीज हैं, मोटापा बहुत ज्यादा है, डायबिटीज है, या हार्ट की कार्डियोवास्कुलर कुछ डिजीज है, या फिर आपकी सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है कि आपको बैठ के ही काम करना होता है, लेट के ही काम करना होता है, आपको 12-14 घंटा तक सिर्फ किसी तरह का फिजिकल एक्टिविटी नहीं होता है, ऐसे पेशेंट में भी किडनी स्टोन होने का चांस ज्यादा होता है। उसके बाद होता है हाई कंजम्पशन ऑफ रेड मीट। अगर आप रेड मीट, मटन, बीफ, पोर्क बहुत ज्यादा खाते हैं, तो ऐसे पेशेंट में किडनी स्टोन होने का चांसेस ज्यादा होता है। 6 नंबर पे होता है हाई कंजम्पशन ऑफ सॉल्ट। नमक का आप बहुत ज्यादा सेवन कर रहे हैं, स्पेशली कच्चा नमक जो ऊपर से गिर के खाते हैं, तो ऐसे पेशेंट में स्टोन होने का चांसेस ज्यादा होता है। 7 नंबर पे होता है आपका किसी तरह का यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन, स्पेशली द प्रोटियस इंफेक्शन अगर आपको है, तो ऐसे पेशेंट के अंदर स्टूवेट स्टोन होने का चांसेस बढ़ जाता है। तो यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन होता है तो आपको स्टोन होने का चांसेस ज्यादा रहता है। 8 नंबर पे गाउट। गाउट क्या होता है? जब आपके शरीर में यूरिक एसिड बढ़ जाता है उसे गाउट बोलते हैं। यूरिक एसिड स्टोन बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं अगर आपके शरीर में यूरिक एसिड ज्यादा रहता है, तो यूरिन में यूरिक एसिड के क्रिस्टल बन जाते हैं। ये रेडियोल्यूसेंट स्टोन होते हैं जो एक्सरे में नहीं दिखाई देते हैं। यूएसजी या सीटी स्कैन करके पता किया जाता है, जिसमें उनकी हाउसफुल यूनिट कम होती है। 9 नंबर पे होता है आपको किसी तरह का गट डिसऑर्डर। अगर आपकी जो खाने की नली है, खाद्य नली में किसी तरह का प्रॉब्लम है, जैसे कि शॉर्ट बाउल सिंड्रोम है, आपने बैरेट्रिक सर्जरी मतलब मोटापे के लिए कोई सर्जरी कराई है, या फिर आपको क्रोहन डिजीज है, या किसी तरह की माल ऑब्जर्वेशन की कुछ प्रॉब्लम है गट्स के अंदर, आपकी खाद्य नली के अंदर, ऐसे पेशेंट में किडनी स्टोन होने का चांस बढ़ जाता है। उसके अलावा अगर आप किसी एंटीबायोटिक बहुत ज्यादा लेना पड़ रहा है, आपको एंटीबायोटिक एक्सपोजर बहुत ज्यादा होता है, ऐसे पेशेंट के अंदर भी आपको किडनी स्टोन की समस्या होती है, क्योंकि ये गट के जो बैक्टीरियाज हैं उनको वो हैम्पर कर देते हैं, जिससे कि आपके शरीर में जो माल ऑब्जर्वेशन होने लग जाता है, हाइपरऑक्सिल यूरिया होने लग जाता है। इन समस्याओं, गट समस्याओं की वजह से भी अगर सफर कर रहे हैं तो आपको किडनी स्टोन होने की समस्या होती है। और 11 नंबर पे है अगर आप कोई ऐसी दवाएं ले रही हैं, कुछ दवाइयों का इंटेक कर रहे हैं, वो डायरेक्ट कई बार क्या होती है कि डायरेक्ट क्रिस्टल बना देते हैं किडनी के अंदर और
किडनी स्टोन होने की समस्या कर देते हैं, या यूरिन का पीएच चेंज कर देते हैं, जिसकी वजह से भी किडनी स्टोन होने का चांसेस बढ़ जाता है। और लास्ट में 12 नंबर पे है जेनेटिक डिसऑर्डर। जेनेटिक डिसऑर्डर्स क्या होते हैं? ये कुछ होते हैं जो आपके फैमिली में चलते हैं, जैसे कि मेडुलरी स्पंज किडनी, हाइपरऑक्सिलूरिया, सिस्टीन यूरिया, या आपका जिनेटो-यूरिनरी जो ट्रैक्ट है उसके अंदर कुछ एबनॉर्मलिटी है, उसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, तो यूरिन स्टेसिस की वजह से भी किडनी स्टोन होने का चांसेस रहता है। तो फ्रेंड्स, आज हमने बात किया किडनी स्टोन कि क्या कारण होते हैं। मुख्यतः ये 12 कारण होते हैं, यही हम पेशेंट में देखते हैं। तो कुछ कारण तो होते हैं जिसमें आपको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से आप उसको ठीक कर सकते हैं, वाटर इनटेक को बढ़ा के ठीक कर सकते हैं। कुछ के अंदर आपका कुछ कंट्रोल नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इन किडनी स्टोन के प्रिवेंशन को कैसे किया जाए, किडनी स्टोन से आप कैसे बार बार किडनी स्टोन बनने से बच सकते हैं। और मेरा वीडियो आपको पसंद आया है, आपके फैमिली में किसी को स्टोन की समस्या है, इसको वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, तो उनको भी सभी को ये नॉलेज पहुंच सके कि आपका किडनी स्टोन बार बार या किडनी स्टोन क्यों होता है, क्या कारण है उसके। नमस्कार।